यूपी में क्षत्रिय विधायकों के कुटुंब के बाद अब ब्राह्मण विधायक भी अपनी एकजुटता बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर 23 दिसंबर को प्रदेश के कई ब्राह्मण विधायकों ने बैठक भी की। खास बात यह है कि बैठक में सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के ब्राह्मण विधायकों ने भी हिस्सा लिया। ये बैठक कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ वाले आवास पर हुई। इसमें यूपी के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। इनमें से ज़्यादातर विधायक पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के थे। इस बैठक में देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी, एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरफगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे समेत कई और विधायक भी इसमें शामिल हुए। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, मालूम ही होगा आपको। इस बीच ब्राह्मण विधायकों की बैठक और एकजुटता का संदेश अहम माना जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा इस बारे में ये बताते हैं कि पिछली बार जब ठाकुर विधायकों की लगातार 3 बैठकें हुई थी, उसी दौरान ब्राह्मण विधायक भी अपनी एक बैठक करना चाहते थे। इसके लिए दिल्ली में एक सांसद से संपर्क भी किया गया। साथ ही योगी सरकार के 2 मंत्रियों से भी संपर्क साधा गया था कि आप हमारा नेतृत्व करें, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था। इसके बाद बैठक नहीं हो पाई। ऐसे में जब यूपी विधानमंडल का सत्र हुआ तो ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करने का फैसला किया। इसका नाम दिया गया सहभोज। पंकज झा के मुताबिक यूपी विधानमंडल का सत्र 23 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन उसे एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया, यानी 24 दिसंबर तक। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों ने ये बैठक रखी। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की गई कि हमारे मुद्दों को कहाँ रखा जाए, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सरकार तक हमारी बात को पहुंचाए। बैठक में कुछ विधायकों का ये भी कहना था कि थानेदार से लेकर डीएम एसपी तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, और ये मुद्दा सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, सभी बिरादरी के लोगों का है। पंकज झा बताते हैं कि ब्राह्मण विधायकों का मानना है कि एक समय में भाजपा में हमारी पूछ होती थी, मान सम्मान होता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि सरकार और संगठन में हमें हल्के में लिया जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, भाजपा के साथ ही रहेगा, और चूंकि हम में एकजुटता नहीं है, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं है। इसलिए बैठक इस टोन पर खत्म हुई कि हमारी एकजुटता दिखनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी रही कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार का कोई मंत्री नहीं आया। पंकज झा के मुताबिक ठाकुर विधायकों की जब बैठक हुई थी तब दया शंकर सिंह से लेकर जयवीर सिंह तक शामिल हुए थे, पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार से शामिल कोई नहीं पहुंचा। उनमें कहीं ना कहीं डर था कि इससे कुछ नुकसान ना हो। बहरहाल बैठक का नतीजा ये रहा कि सभी विधायकों ने मिलकर कुछ फैसले लिए हैं, और ये फैसले हैं कि ब्राह्मण समाज को संगठित करना है, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ानी है, हर 2 महीने पर बैठक होनी चाहिए, हर जिले में एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी वाला फॉर्मूला लागू हो। इस मीटिंग में शामिल बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने आज तक से खास बातचीत में बैठक के पीछे की वजह भी बताई है, सुनिए। हम लोग बैठे थे, एक समाज में चिंता का विषय है। ब्राह्मण लोग संस्कार देने वाले हैं, तो जो संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है, बच्चों में नए में संस्कार नहीं आ रहा है, उसके लिए चिंता था कि बिखरता हुआ परिवार, कैसे मेरा परिवार इकट्ठा रहे, पश्चिमी सभ्यता न कायम हो, उसके लिए हम लोग बैठकर चिंतन मथन किए कि ये संस्कार देने का हम लोगों को बच्चों में काम हो, जो कि आज माता पिता को सब छोड़ दे रहे हैं और दूसरी जगह माता पिता पाल पोस कर बड़ा किए, तो एक चिंता का एक तरह से विषय पूर्ण रूप से है। यूपी के ब्राह्मण विधायकों की गैदरिंग ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसे अलग चश्मे से ना देखने की बात कह रहे हैं। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सत्र के दौरान सभी विधायक एक दूसरे से मिलने का काम करते हैं। इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो लोग मिलना चाहते हैं वो मिलें, अच्छी बात है। कभी भी मिलन एक दूसरे से गलत नहीं होता है, लेकिन इसको जो भी हमारे मीडिया के मित्र लोग चला रहे हैं, मुझे लगता है इसका कोई औचित्य नहीं है। ये एक सत्र के दौरान मिलते रहते हैं, आपका कैमरा वहां पहुंच गया होगा, इसलिए ऐसी बातें हो रही। यूपी विधानसभा में इस वक्त 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें से 46 विधायक भाजपा के हैं। इससे पहले अगस्त में यूपी में 40 क्षत्रिय विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया था। तब विधान परिषद के सदस्य जयपाल सिंह और मुरादाबाद की कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में क्षत्रिय विधायकों के लिए दावत रखी गई थी। इसमें भाजपा के साथ साथ सपा और अन्य पार्टियों के विधायक भी शामिल हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले की स्क्रिप्टिंग की है साथी सचिन ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है।
रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।